हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारी सोशल लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात आप जानते ही हैं। अब किसी भी पर्सन के साथ तभी रिलेट कर पाएंगे या रिश्ता बना पाएंगे जब आप उनसे सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। रिलेशंस को सक्सेसफुल या बनाने या मेंटेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लोग आपस में कम्युनिकेट करें। सो आपको पता चल ही गया होगा, आज की बुक जो है वो है 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो नाउ लेट्स बिगिन। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स है जो टाइम के साथ सीखी जा सकती है। आप अपने कम्युनिकेशन को कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सोचे बिना कि आपकी एज, आपका सोशल स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी काम करेंगे जब हम उन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। ये बुक से आप ये सीखोगे कि कैसे अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को बदलकर उसे बेटर बना सकते हैं। सो कुछ पॉइंट है जिससे आप अपनी कम्युनिकेशंस को काफी बेटर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना। काफी लोग दूसरों को सुनते तो है ही इसीलिए है कि उनका रिप्लाई कर सके, बट आप रिप्लाई तभी कर पाओगे जब आप दूसरों की बातों को अच्छे से सुनो। जब आप सुनते हो तो आप सामने वाले पर्सन को अपनी सोच, अपना ओपिनियन और आइडियाज रखने का मौका देते हैं। आप एक बेटर लिसनर्स कैसे बन सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन बात कर रहा हो तो आप उन्हें सपोर्ट एंड करेज देने के लिए ये दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह सुन रहे हैं। सिर हिलाना या बात में दखल न देने वाले वर्ड्स जैसे कि अच्छा यूज करने से आप सामने वाले पर्सन को ये फील करवा सकते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सामने वाले पर्सन को एक साथ अपनी सारी बातें बोलने का मौका देने से भी आप अच्छे लिसनर्स बन सकते हैं। ये तरीका तब जरूर काम आता है जब सामने वाला पर्सन गुस्से में हो और वो सिर्फ ये चाहता हो कि कोई उसकी बात सुने। ऐसा करने से उसका गुस्सा कम होगा और वो शांत हो जाएगा। लिसनिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कैसे करें? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है तो आप किसी ऐसे पर्सन या ऐसे फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं जिनसे आप लॉन्ग टाइम से आपने बात ही ना की हो। 20 मिनट्स की फोन कॉल को यूज करके आप ये मेजर कर सकते हैं कि आप दूसरों की बातों को कितने अच्छे से सुन सकते हैं और इसे रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम रिलेशंस को और भी बेटर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड इंटरप्टिंग। आपको ऐसे किसी पर्सन से बात करते हुए कैसा लगेगा जो आपको बात के बीच में ही टोकता रहता हो? ऐसे पर्सन से चिढ़ना या इरिटेट होना नेचुरल है। सामने वाले पर्सन को भी ऐसा ही फील होता है जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं। जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो तब आप सामने वाले पर्सन की बात को कट करके अपनी बात रखते हैं ताकि आपकी आवाज सुनी जाए। या जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो जिसे लेकर आप बहुत ही पैशनेट हैं, तब भी आपको सामने वाले पर्सन की बात को काट कर खुद की बात बताने का बहुत मन करता होगा। सामने वाले पर्सन की बात काट कर ऐसे आप उन्हें अनइम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। उन्हें ये भी फील हो सकता है कि आप उन्हें वो अटेंशन नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करते हैं, और वो ये भी सोच सकते हैं कि उनके आइडियाज आपके आइडियाज से कम इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके रिलेशंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बार बार ऐसे टोकते रहने से वो ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा आप उन पर अपने आइडियाज थोप रहे हैं। आप दूसरों को इंटरप्ट करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसके लिए आप डेली टारगेट सेट कर सकते हैं जिसे पूरा करके आप अपने आप को कुछ प्राइज देंगे। जैसे पूरा दिन आप किसी की भी बातों में बीच में इंटरप्ट नहीं किया। किसी मीटिंग को अटेंड करते वक्त जब कोई पर्सन किसी टॉपिक पर बात कर रहा हो या कुछ सिखा रहा हो, तब आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हो। तो उन्हें बिना इंटरप्ट किए आप सारे डाउट्स को नोट कर सकते हैं जिन्हें आप पूछना चाहते हैं, और जब वो पर्सन की बात कंप्लीट हो तब आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका चुप रहना आपके बात करने जितना ही पावरफुल है।
चुप रहकर दूसरों को अपनी बातों को कंप्लीट करने देने से लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरे पर्सन की बातों में बार बार इंटरप्ट करने से ये प्रेजेंट होता है कि आप खुद को उनसे इंफीरियर या बेहतर समझते हैं। इसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, बी एन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको उन लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए जो दूसरों से अलग हो या जिनकी थिंकिंग बाकियों से हटकर हो। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के नाते आपको अपने सर्कल्स में प्रेजेंट हर पर्सन को अपने बीच शामिल करना चाहिए। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन मीन्स ऐसी बातचीत जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए, जो हर तरह के रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या फैमिली रिलेटेड। पॉइंट नंबर 4, एक्सपांड योर वोकैबुलरी। कई तरह के वर्ड्स की नॉलेज होने को इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड होने से रिलेट किया गया है। अलग अलग वर्ड्स की नॉलेज से आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। अच्छी कम्युनिकेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको कितने वर्ड्स की नॉलेज है और उन्हें कब, कहां और कैसे यूज किया जाए, इसकी भी नॉलेज हो। कम्युनिकेशन किसी भी सक्सेसफुल रिलेशन का बेस है। वोकैबुलरी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें? आप वर्ड्स को लेकर अपनी नॉलेज को हर रोज कुछ नए वर्ड सीखकर बेटर कर सकते हैं। आप डेली कुछ न्यू वर्ड सीखकर उसे दिन भर में लोगों से बात करते टाइम यूज करने को अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। अगर कोई आपके सामने न्यू वर्ड्स यूज करे जिसे आप पहले कभी ना सुना हो आपको सामने वाले से हमेशा इस बारे में पूछ लेना चाहिए, जिससे आपको वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहेगी। पॉइंट नंबर 5, चूज योर वर्ड्स वाइजली। कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज करना अवॉइड करना चाहिए जिनसे आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आपको पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आप चीजों को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देंगे। जो चीजें पहले आपको हर्डल या रुकावट जैसी दिखाई देती थी, वो अब आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखने लगेगी। जब आप लेकिन वर्ड का यूज करते हो तो आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल सकता है। आप अपने पोटेंशियल को कम बताते हुए बहाने देने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि आप छुट्टियों पर जाना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको उड़ने से डर लगता है। इट मीन्स आपका उड़ने का डर आपकी छुट्टियां एंजॉय करने से रोक रहा है। आप छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए बाकी की चीजें कर सकते हैं, या बेस्ट ये है कि आप अपने डर पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसी तरह अब तक यूज कर सकते हैं। अब तक लगाने से ये प्रूव होता है कि आप में अभी भी होप बाकी है और आप किसी चीज को अभी भी पा सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए, मीन्स आप सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में हैं, लेकिन आप ये बोलते हो अगर कि आप सक्सेसफुल नहीं है, इट मीन्स आपने अपने सक्सेसफुल होने की सारी होप खो दी है। अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस अपने सेंटेंस एंड लाइफ दोनों से सभी लेकिन को बदल कर सकते हैं। इससे आपको लगेगा कि आप पॉजिटिव बन गए हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। आपको अपनी लाइफ की सारी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज को अब तक से बदल देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डू आई कॉन्टेक्ट वाइल टॉकिंग। अगर आपको कोई पर्सन कुछ बता रहा हो या आप किसी को कुछ बता रहे हो, उस टाइम पे अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये कम्युनिकेशन की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। बिकॉज इससे सुनने वाले पर्सन को ये समझ लेगा कि आपको उनकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सो डू आई कांटेक्ट व्हेन यू टॉक। अकॉर्डिंग टू मी, कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। अपने कम्युनिकेशंस को बेटर बनाकर अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। आपके वर्ड्स आपके थॉट्स एंड एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होता है। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली। एंड वर्ड के साथ बॉडी लैंग्वेज भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल सकता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक फील कर रहे हैं।
सो यही सब एस्पेक्ट को हम कम्युनिकेशन को एक्सेलेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स की क्लैरिटी के साथ। सो गाइज, अप टू द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर कीजिए ये वीडियो अगर आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, एंड टू फुलफिल द पर्पस ऑफ माई चैनल। थैंक यू।